मम्मा, हाँ बेटा। मैं आ गई। ठीक है, तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। मम्मा, मैं आ गई लंच करके। हाँ बेटा, मैं तुम्हें नाश्ता करा देती हूँ। मम्मा, मुझे दादाजी की बहुत याद आती है। सबके दादाजी स्कूल छोड़ने जाते हैं, कंधे पर बिठाते हैं, पर मेरे पास दादाजी क्यों नहीं है? बेटा, वो भगवान के पास चले गए ना, अब वो वहाँ से नहीं आ सकते ना। अब तुम बाहर जाके खेल लो, तब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ, ठीक है? वो वाली टॉफी, वो वाली टॉफी, ये 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 वाली टॉफी। अक्षय, अक्षय, अक्षय उठो ना। साक्षी, साक्षी, बेटा उठो। साक्षी उठो। क्या हुआ बेटा? मम्मा, मैंने सपने देखे कि दादाजी मुझे कंधे पे बिठा रहे हैं और टॉफियाँ दिला रहे हैं। बेटा, मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं, सो जाओ आप। मम्मी, कल मैं स्कूल से देर से आऊँगी क्योंकि ना हमको घूमने ले जाएंगे। ठीक है बेटा, चले जाना सुबह ना, सो जाओ अभी। हाँ बेटा, सो जाओ आप। मम्मा, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। बाय। याजी, सुना है वृद्ध आश्रम में स्कूल की बच्चियां हैं। हाँ, वहाँ एक बच्ची खड़ी तो है। बेटा, ये लॉकेट कहाँ से मिला? मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा था कि ये लॉकेट देखो, तेरे दादाजी ने दिया। क्या नाम है तेरे मम्मी पापा का? पापा का नाम डॉक्टर अक्षय अग्रवाल है और मम्मी का नाम डॉक्टर अंजलि अग्रवाल है। अक्षय अग्रवाल और अंजलि अग्रवाल तेरे मम्मी पापा हैं? ये मैं साक्षी के लिए लेकर आया था लॉकेट, तो ये तुम उसको जरूर पहना देना बेटा। अरे बेटा, अब स्कूल के बस आके फटाफट आया। अरे सुन, सुन बेटा, सुन सुन, मैं ही तेरा दादा हूँ। तेरे मम्मी पापा यहाँ छोड़ के गए हैं मुझे। कहीं वो अंकल जी मेरे दादाजी तो नहीं है? मेरे मम्मी पापा ने उनको वहाँ तो नहीं छोड़ा? आ गए बेटा, खाना लगा दूँ?
मुझे आपसे बात नहीं करनी और कोई खाना वाना नहीं खाने। मुझे मेरे दह बच्चे की बहुत याद आ गया। बेटा कितनी बार कहा है, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। साक्षी, 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 ये क्या तरीका है? आजकल तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। गेट खोलो। क्या बात है अंजलि, आज अकेले कैसे बैठी हो? साक्षी का है? पता नहीं, वो सुबह से ही नाराज है। नाराज है? वो अपने कमरे में है। क्यों? जब से स्कूल से आई है तब से वो अपने कमरे में है। उसने कुछ खाया भी नहीं है। साक्षी, साक्षी, क्या हुआ बेटा? तू नाराज क्या हुआ? तबीयत ठीक है तेरी? मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी है। मुझे खाने नहीं खाना। आप दोनों बहुत बुरे। आपने मेरे दादाजी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको भी वहीं छोड़ूंगी। साक्षी, ये क्या तरीका है बात करने का? बताओ ना, आपने मेरे दादाजी को क्यों छोड़ा? बेटा, जब आप 2 साल के थे ना, अक्षय, एक बात कहूँ, हमारा सारा समय तो हॉस्पिटल और मरीजों में निकल जाता है। पापा जी भी अकेले रह जाते हैं और साक्षी भी अभी छोटी है, पर केयर टेकर उसका ध्यान रख लेती है। एक बात कहूँ, हम पापा जी को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। वहाँ उनकी अच्छी देखभाल भी हो जाएगी और पैसों की कमी तो हमारे पास है नहीं। अंजलि शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, शाम को क्लिनिक से फ्री होकर के वृद्धाश्रम जाके बात कर लेता हूँ। चलो ठीक है, मुझे क्लिनिक के लिए देर हो रही है, शाम को बात करते हैं। मैनेजर साहब, फोन पे तो अपनी बात हो ही गई थी। बस आप इतना ध्यान रखना कि मेरे पिताजी को जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसकी चिंता मत कीजिए भैया। और वो डोनेशन? हाँ हाँ, रहने दीजिए। अच्छा मैनेजर साहब, आपने जितना मुझे अमाउंट बोला था उसका दुगना मैंने अमाउंट भरा। ये लीजिए। और आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरे पिताजी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी हाँ भैया, उसकी चिंता मत कीजिए आप। चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। भैया आप समय समय पर उनसे आते मिलते रहना। देखिए मैनेजर साहब, आप उम्मीद तो बिल्कुल मत रखिएगा, और मेरी चेक की बात वो आपको टाइप पे मिल जाए, और आप उनका पूरा ध्यान रखिए। ठीक है भैया। पापा, आपसे 2 मिनट बात करनी है। 2 मिनट बस। क्या बात है बेटा, बोल। पापा, आपसे मुझे ये बात करनी थी कि जैसे आपको पता है साक्षी छोटी है और मैं अंजलि हॉस्पिटल और क्लिनिक से फ्री नहीं हो पाते, तो उसका भी ध्यान कोई नहीं रख सकता, तो उसके लिए केयर टेकर रखिए। तो पापा, हमने ये डिसाइड किया था कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने सोचा था कि आपको मैं बता शुरू करूँ। वृद्धाश्रम? क्यों बेटा? पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मैं आपकी वहाँ पे सारी व्यवस्था कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पापा। आप बिल्कुल अच्छे से वहाँ रहेंगे और हम भी ठीक रहेंगे। सुन, एक काम करना बेटा, ये मैं साक्षी के लिए लेकर आया था लॉकेट, तो ये तुम उसको जरूर पहना देना बेटा। कब चलना है? पापा, अभी चलना है।
जिसने कदमों पे रख दी थी राहें, आज वो बेघर बेसहारा है। नाजों से पाला था जिसको, कर रहा मुझसे वो किनारा है। जिन पौधों को सींचे पाले, जाने वो क्यों ये कर डाले। जिन पौधों को सींचे पाले, जाने वो क्यों ये कर डाले। जिन पौधों को सींचे पाले, जाने वो क्यों ये कर डाले। जिन पौधों को सींचे पाले, जाने वो क्यों ये कर डाले। अक्षय, तुम आ गए? हाँ। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये पापा की फोटो फ्रेम है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि साक्षी अगर बड़ी होगी और पूछेंगे तो दादाजी कहा, सो क्या बोलेंगे? पर ये तो गलत है ना। गलत तो है। अब उसे ये थोड़ी ना बोलूंगा कि मेरे पिता को मैं वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। मुझे आपको मम्मी पापा बोलने में शर्म आती है। मेरे दादाजी मुझे लाके दो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूँगी। दादाजी, मेरा बच्चा, हाँ, मेरा बच्चा, हाँ। सुनो दादाजी, बच्चा। आपको बेटा। लेने है ना, कोई आया है। कौन बेटा, कौन है? पापा, मुझे माफ कर, हमसे गलती हो गई। आप साथ चलिए हमारे, प्लीज। मुझे नहीं जाना बेटा, बेटा मैं यहाँ ठीक हूँ, बेटा मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। पापा, हमारे लिए नहीं तो अपनी पोती के लिए तो चलिए प्लीज। पापा, पापा, पापा प्लीज, हमें माफ कर दीजिए। ये थी छोटी सी कहानी खून के रिश्ते। बहुत सारी शॉर्ट फिल्म आने वाली है। बस आपको क्या करना है, मेहनत हम सब की, प्यार आपका। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर भेजें। बहुत सारे कंटेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारी शॉर्ट फिल्में आने वाली हैं। राइट, ऑल द बेस्ट।